प्रिज्म में हमने देखा जब हम लाइट को पास कराते हैं, वाइट लाइट को, तो उसमें से 7 कलर निकलते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैं वाइट लाइट बोल रहा हूँ, हमारे नेचर में ना वाइट ही लाइट होती है। सन जो लाइट फेंक रहा है, जो हम हमेशा ड्राइंग बनाते समय पीले कलर से ड्रॉ करते थे, सन को हमेशा पीला बनाते हैं, एक्चुअल में याद रखना सन का कलर वाइट होता है। सन का कलर क्या होता है? वाइट। येलो वेलो कुछ नहीं होता। सर दिखता तो येलो है, तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। बट याद रखना सन का जो कलर है वाइट है, और सन जो लाइट फेंकता है वो वाइट फेंकता है, येलो नहीं फेंकता है, क्लियर है। चलो तो अब हम थोड़ा सा हम रेनबो के बारे में पढ़ते हैं। तो रेनबो को शायद हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। चलो अभी लिख नहीं पाऊंगा मैं, छोड़ो। इंद्रधनुष क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। अब ये रेनबो बनता कैसे? रेनबो बनता कैसे? तो अभी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ग्लास प्रिज्म का रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन। तो उसमें हमने क्या देखा था? वाइट लाइट हमने पास कराई और वो 7 अलग अलग कलर में बेंड हो गया, ठीक है। तो न्यूटन ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, पहले वो और पढ़ लेते हैं। न्यूटन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो न्यूटन ने देखा कि यार वाइट लाइट जो है, यानी मैं लाइट फेंक रहा हूँ और लाइट 7 कलर में बेंड हो रही है, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ फेंका ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ लाइट पास कराई थी। वो दूसरी साइड जब निकली तो 7 अलग अलग कलर में निकली। तो इसका मतलब मेरी जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर हैं, उसके अंदर 7 कलर हैं। तो उसके दिमाग में आया अगर मैं ये 7 कलर मिला दूं तो कौन सा कलर बन जाएगा? वाइट। जब वाइट कलर के अंदर 7 कलर हैं तो ये 7 कलर में मिला दूं तो कौन सा कलर बन जाएगा? वाइट। तो उसके लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्वर्टेड प्रिज्म वाला। कौन सा किया? इन्वर्टेड प्रिज्म। उसने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और वहां से एक लाइट को क्या कराया? पास, और उसी से जस्ट पैरेलल एक उल्टा प्रिज्म रखा। तो जैसे ही लाइट इसमें से पास हुई और पास होके जैसे ही वो इसमें एंटर करती है दूसरे वाले प्रिज्म में, यहां से अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होता है और यहां से जो लाइट निकलती है वो सिंगल। यानी मैंने वाइट लाइट फेंकी थी और मुझे यहां पे कौन सी लाइट मिली? वाइट। और ये थी आपकी वॉयलेट और ये थी आपकी रेड, ये थी आपकी वॉयलेट और ये थी आपकी रेड, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी थी, इससे ये एकदम हैंस प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया इससे, कि वाइट लाइट में 7 कलर और 7 कलर मिला के वाइट लाइट। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई इस एक्सपेरिमेंट से, न्यूटन के इन्वर्टेड प्रिज्म वाले से, कि जो वाइट लाइट होती है, वाइट कलर के अंदर टोटल कितने कलर मिलते हैं? 7 कलर मिलते हैं। तो रेनबो के बारे में बात करते हैं। तो रेनबो एक फिनोमिना है जिसमें यही 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। और हमें मालूम है रेनबो जब बनता है तो वहां पे कोई ऐसा थोड़ा है नहीं कि भगवान प्रिज्म लेके खड़े हो जाते हैं, सन के सामने प्रिज्म लेके भगवान खड़े हो गए और लाइट आई और वो रेनबो बनवा दिया उन्होंने, कि चलो आज थोड़ा मजे देते हैं हमारी जनता को, उनको खुश करते हैं, रेनबो बनवा देते हैं। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो प्रिज्म का काम कर रही है वो कौन है? तो आंसर है ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉप्स बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही हमारे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने प्रिज्म बनाया है, ठीक है। और जो चीज़ हमें वाटर ड्रॉपलेट्स में देखने को मिलती है वही हमें किस में देखने को मिलती है? प्रिज्म में। अब देखो किस तरीके से रेनबो बनता है। ये हमारी बूंद हो गई पानी की। अच्छा एक चीज़ और, पहले तो अक्सर हम लोग पानी की बूंद ऐसे बनाते हैं, जबकि याद रखना पानी की बूंद कभी ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पानी हमेशा गोल, पानी की जो बूंद होती है वो हमेशा कैसी होती है? गोल, स्फेयर। कैसी बनती है? स्फेयर। ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जबकि हम हर जगह पानी की बूंद ऐसे ही बनाते हैं। तो एक्चुअल में पानी की जो बूंद होती है वो कैसी होती है? स्फेयर। किसकी वजह से होती है? तो उस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। क्या नाम है? सरफेस टेंशन। और याद करो हम लोग 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ अधेशन, है ना। तो फोर्स ऑफ कोहेजन और सरफेस टेंशन की वजह से पानी का जो रिजल्टेंट फिगर तैयार होता है, जो रिजल्टेंट शेप तैयार होता है वो कैसा होता है? गोल। क्योंकि इसमें जो सरफेस टेंशन है वो अंदर की तरफ लगता है, यानी हर एक मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ, जिसकी वजह से एक फिगर तैयार होता है और वो कैसा होता है? फुटबॉल जैसा, स्फेयर जैसा। अब सर ये कब होता है? तो ऐसा नहीं है कि ये पाया नहीं जाता, ये भी पाया जाता है। ये पाया जाता है
जब आपकी बूंद किसी के साथ क्या हो, कांटेक्ट में हो, किसी के साथ क्या हो, कांटेक्ट में, तो यहां पे फोर्स ऑफ अधेशन और पानी के अंदर तो कोहेजन है ही, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बूंद है, तो ये हम मोस्टली ये एक तरीके से बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेव वाटर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सेव वाटर, कि भाई साहब खाली हो चुके हैं, नल सूख चुके हैं, पानी अब बचा नहीं है, इसको सेव कर लो, नहीं तो ये जो एक बूंद बची है ये भी चली जाएगी। तो इस तरीके से, बट एक्चुअल में जो बूंद का जो शेप होता है वो याद रखना गोल होता है। हाँ ठीक है, चलो। तो पानी के बारे में बात करें, पानी की जो बूंद होती है वो कैसी होती है, गोल। अब देखो क्या होगा, ये सन है, सन से लाइट आएगी, रेयर से डेंसर क्या होगी, बैंड। अब यहाँ पे इस सरफेस पे ये दोबारा से एक इंटरफेस आ गया। इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे दो सरफेस आपस में मिक्स होती है, एयर और वाटर। तो क्योंकि ये थोड़ा सा एक एयर के कंपैरिजन में ये टफ सरफेस है, तो यहाँ से ये लाइट को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट। क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी लाइट होगी जो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ भी निकल सकती है, बट हम उसको नहीं ले रहे, हम उस लाइट को कंसिडर कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी। फिर से डेंसर से रेयर, जब लाइट बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, बैंड होगी। तो ध्यान से देखो, रेनबो बनते समय दो रिफ्रैक्शन होते हैं और एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इस तरीके से लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है और यहां पे हम लोग खड़े होते हैं। तो याद रखना कंडीशन क्या है रेनबो बनने की, सन हमेशा तुम्हारे पीछे होना चाहिए। यानी अगर मैं देख रहा हूं इस तरीके से रेनबो, तो ऐसा नहीं होगा कि सन भी यहीं है, सन कहाँ होगा, पीछे, मैं बीच में खड़ा हूँगा, सामने मुझे रेनबो दिख रहा होगा। और ये जो एंगल बनता है, ये एंगल याद रखना, एंगल बनता है 42 डिग्री का। कितने का बनता है, 40 से 42 डिग्री का एंगल बनता है हमारी आँख के साथ, ठीक है। अब रेनबो, हाँ रेनबो हमें गोल ही क्यों दिखाई देता है, तो उसका रीज़न है, ये जो आँख से एंगल बनता है ये सॉलिड एंगल बनता है, नॉर्मल एंगल नहीं बनता। अब सर ये सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है जो वो आती है हमारी बर्थडे कैप आती है, अगर उस बर्थडे कैप को मैं ऐसे देख लूँ तो अंदर जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो हम जब ऐसे देख रहे होते हैं रेनबो, तो आप 42 डिग्री पे आने वाली हर एक ड्रॉपलेट ले लो, तो देखो 42 डिग्री ऐसे भी बनेगा, 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 ऐसे भी बनेगा। और ध्यान से अगर तुम देखोगे तो कई सारी बूंद ऐसे जाएंगी और सामने जाके क्या बनाएंगी, एक कोन बनेगा। जैसे कैप थी बर्थडे वाली, क्या होता है, एक पॉइंट से निकलते हैं और ऐसे करके फैलते हैं। तो हर एक 42 डिग्री पे आने वाले ड्रॉपलेट जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, तो सामने जो फिगर तैयार होगा वो कैसा होगा, सर्कल। और रेनबो हमें सेमी सर्कल दिखता है, बट एक्चुअल में याद रखना रेनबो सर्कल होता है कंप्लीट। वो तो हम यहाँ खड़े हैं तो क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजन, क्या बोलते हैं, हॉरिजन। हॉरिजन की वजह से हमें जो सर्कल है वो सेमी सर्कल दिखाई देता है। हमें लगता है इंद्रधनुष सिर्फ आधा है, और तुम्हें हमेशा आधा ही दिखाई देगा, क्योंकि तुम अगर हॉरिजन पे जाना चाहोगे तुम कभी अपने लाइफ में हॉरिजन पे नहीं पहुंच सकते। तुम जितना आगे जाओगे हॉरिजन उतना आगे चला जाएगा। हाँ, अब तुम्हें उसको सर्कल देखना है तो तुम्हें फ़्लाइट बुक करानी पड़ेगी, एरोप्लेन की, हेलीकॉप्टर की, उस पर जाओ, अब जाके देखोगे नीचे से ऊपर से रेनबो को, तब तुम्हें रेनबो पूरा कैसे दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। और याद रखना दो रेनबो बनते हैं, एक नहीं बनता है। दिस इज़ योर प्राइमरी रेनबो। ये कौन सा रेनबो है, प्राइमरी, जो कि हमें बनाना आता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमेशा दिखता है। एक और रेनबो बनता है उसी समय, वो होता है सेकेंडरी रेनबो। क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो। वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ पे आपका वॉयलेट रेनबो जब आता है तो वॉयलेट नीचे होता है, रेड ऊपर होता है। सेकेंडरी रेनबो में रेड नीचे आता है और वॉयलेट ऊपर होता है। तो सेकेंडरी रेनबो जो है, सेकेंडरी रेनबो में रेड नीचे आ जाता है और वॉयलेट ऊपर आता है, और ये काफ़ी हल्का दिखाई देता है, काफ़ी हल्का। अब कभी भी रेनबो देखना, इधर उधर आंख घुमा के देखना, तुम्हें सेकेंडरी रेनबो पक्का दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो वो इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है, बट अगर हल्का पुल्का भी दिख रहा है तो देखना उसमें रेड कलर नीचे आ जाता है। अब उसका रीज़न है, वहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 52 डिग्री का। कितना बनता है, और वहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन
और 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। कैसे, ध्यान से देखो, ये वाला जगह आ रही है देखना कैमरे में। चलो, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ये आपका सन है, ये लाइट आई, इसमें लाइट नीचे से एंटर करती है, रेयर से डेंसर आएगी, बैंड होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से बैंड होकर ऐसे आएगी। और ऐसा करते समय जो लाइट है उसका पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज। वॉयलेट ऊपर पहुँच जाता है, रेड कहाँ आ जाता है, नीचे, और यहाँ पे तुम खड़े हुए हो। तो ये जब दिखता है तो उस समय हमें जो रेनबो दिखता है उसमें रेड नीचे होता है और वॉयलेट ऊपर होता है। ये जब हमें दिखता है, यहाँ पे हमें वॉयलेट नीचे दिखता है और रेड ऊपर दिखता है। एंड दिस इज योर सेकेंडरी रेनबो। हाँ, हमें यही वाला दिखता है, हमारी जो आंख है वो हमें यही दिखा के दे पाती है, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, 2-2 बार रिफ्लेक्शन। रीज़न है, लाइट यहाँ पे आएगी, बहुत सारी लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर बहुत सारी लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, फिर बहुत सारी लाइट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, फिर बहुत कम लाइट यहाँ आएगी, फिर यहाँ से जब निकलेगी तो बहुत सारी लाइट, तो कई बार लाइट बाहर निकलती जाती है, लाइट एनर्जी लूज होती जाती है, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी रेनबो कैसा दिखता है, थोड़ा फेंट दिखाई देता है, हल्का दिखाई देता है। और प्राइमरी रेनबो हमें कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो जब भी रेनबो दिखे अगर, तो ट्राई मारना इधर उधर देखने की, हो सकता है दिख जाए, 99% केसेस में नहीं दिखेगा, 1-8% के केसेस में होगा कि आपको दिख भी जाए, क्योंकि वो इतना लाइट होता है। हाँ,